दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जीके स्पेशल ट्रिक पर। तो आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है भारतीय के कुछ महत्वपूर्ण संस्थान। तो पहला क्वेश्चन है, हरित क्रांति से जुड़े महत्वपूर्ण संस्थानों में से एक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बताइए। आपका पहला क्वेश्चन है, हरित क्रांति से जुड़े महत्वपूर्ण संस्थानों में से एक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन 1 मुंबई, ऑप्शन 2 लुधियाना, ऑप्शन 3 नई दिल्ली, ऑप्शन 4 पटना या फिर ऑप्शन 5 करनाल। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 नई दिल्ली। ठीक है, चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1905 में हुई थी। इसे पूसा इंस्टीट्यूट के नाम से भी जाना जाता है। इसका संचालन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा किया जाता है। 15 जनवरी 1934 को आर विनाशकारी भूकंप के बाद 29 जुलाई 1936 को संस्थान को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। स्वतंत्रता के बाद संस्थान का नाम बदलकर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कर दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2, ICAR भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? बताइए। ICAR भारतीय मृदा संस्थान कहाँ स्थित है? कानपुर में, लखनऊ, जयपुर, भोपाल या फिर चेन्नई? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 भोपाल। चलिए पढ़ लेते हैं। सही उत्तर भोपाल है। मृदा विज्ञान के क्षेत्र में उन्नत अनुसंधान तथा उच्च शिक्षण के लिए भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान एक स्वायत्त संस्थान है। यह कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत स्थापित किया गया था। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान की स्थापना 1988 ईस्वी में भोपाल यानी जो मध्य प्रदेश में है की गई थी। इसका उद्देश्य मृदा विज्ञान पर वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना था। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय कृषि और विपणन संस्थान देश में स्थित है। बताइए राष्ट्रीय कृषि और विपणन संस्थान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन 1 जयपुर, 2 कानपुर, 3 लखनऊ, 4 गुजरात, 5 पंजाब। बताइए सही आंसर क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर होगा जयपुर। कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। राष्ट्रीय कृषि और विपणन संस्थान जयपुर में स्थित है। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान 8 अगस्त 1988 को कृषि मंत्रालय द्वारा स्थापित एक राष्ट्रीय स्तर का संस्थान है। डॉक्टर पी चंद्रशेखर राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान के निदेशक हैं। NIM विकास प्रस्तावों को तैयार करने और कृषि विपणन से संबंधित संस्थानों और निगमों के लिए आवश्यक परामर्श सेवाएं प्रदान करने में लगा हुआ है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर यानी कि उत्तर प्रदेश में है और इसकी स्थापना 1983 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा की गई थी। एक पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, सभी को जितना हो सके बार बार रिवाइज कीजिए, बार बार नोट्स में लिखिए, तभी जाके सब डेट वगैरह याद होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, डॉक्टर विक्रम अम्बालाव साराभाई को व्यापक रूप से भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का एक जनक माना जाता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का स्थापना कब हुई थी? सभी को पता होना चाहिए। ऑप्शन 1 1952, ऑप्शन 2 1964, ऑप्शन 3 1969 यानी कि 69, ऑप्शन 4 1972। राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1969। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसरो भारतीय सरकार की एक अंतरिक्ष एजेंसी है जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। 15 अगस्त 1969 को प्रोफेसर विक्रम साराभाई को अध्यक्ष बनाकर इसरो ने इंस्पायर को स्थान ले लिया। श्री S सोमनाथ ने 14 जनवरी 2022 को अंतरिक्ष विभाग के सचिव और अंतरिक्ष योग के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई। 1964 में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय रेलवे रेल कोच फैक्ट्री किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए बेंगलोर, ऑप्शन 2 कपूरथला, ऑप्शन 3 चेन्नई या फिर ऑप्शन 4 चितरंजन।
बताइए सही आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 कपूरथला। कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री भारतीय रेलवे के लिए एक कोच निर्माण इकाई है जो पंजाब राज्य में स्थित है। यह जालंधर फिरोजपुर रेलवे लाइन पर स्थित है। 1986 में स्थापित आरसीपी ने विभिन्न प्रकार के 30,000 से अधिक यात्री कोचों का निर्माण किया, जिसमें स्वचालित यात्री वाहन भी शामिल है, जो कुल भारतीय रेलवे कोचों का 50% से अधिक है। यह एक उत्पादन इकाई है जिसमें प्रतिवर्ष 1025 कोच का लक्ष्य होता है। यह उत्पादन कुल भारतीय रेलवे कोच आबादी का 35% से अधिक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। 1948 में भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए APK अयंगर, ऑप्शन 2 AMR श्रीनिवासन, ऑप्शन 3 विक्रम साराभाई या फिर ऑप्शन 4 होमी भाभा। बताइए। इसका राइट आंसर होगा होमी भाभा। भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के बारे में जान लेते हैं। पॉइंट 1 है, भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन 1 मार्च 1948 को हुआ था। 10 अगस्त 1948 को वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग द्वारा इस आयोग को स्थापित किया गया था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू इस आयोग के प्रमुख अभिकर्ता थे। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल याद रखना। उन्होंने 24 मार्च 1958 को आयोजित लोकसभा सत्र के दौरान इस प्रस्ताव की एक प्रति भी प्रस्तुत की। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 3 अगस्त 1954 को की गई थी। यह राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष प्रभार के अधीन आता है। बाद में परमाणु ऊर्जा आयोग को एक सरकारी प्रस्ताव के माध्यम से दिनांक 1 मार्च 1958 को परमाणु ऊर्जा विभाग को विलीन कर दिया गया था। ठीक है, इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, सेबी एक डैश है, संवैधानिक निकाय, सांविधिक निकाय, संवैधानिक निकाय, गैर सांविधिक निकाय, फिर सलाहकार निकाय। राइट आंसर होगा गैर संवैधानिक निकाय। सेबी भारत सरकार के स्वामित्व वाले देश में प्रतिभूतियों और वस्तु बाजार का नियामक है। सेबी का मतलब भारतीय प्रतिभूति और विनिमय समिति है। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। सेबी के क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में स्थित है। 23 जनवरी 1992 को सेबी अधिनियम 1992 के माध्यम से वैधानिक शक्ति इसे दी गई थी। ठीक है, सेबी के कार्य पढ़ लेते हैं। यह निम्नलिखित 3 श्रेणियों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। जारीकर्ता, यह जारीकर्ताओं के लिए वित्त संपत्ति बढ़ाने के लिए एक बाजार प्रदान करता है। निवेशक, यह वित्तीय बाजार की सही जानकारी की सुरक्षा और आपूर्ति सुनिश्चित करता है। बिचौलियों, यह बिचौलियों के लिए एक प्रतिस्पर्धा पेशेवर बाजार में सक्षम बनाता है। क्वेश्चन नंबर 8, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? रांची में, बेंगलोर में, पटियाला में या फिर मोहाली में? और इसका राइट आंसर है पटियाला। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में स्थित है। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में स्थित है। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, जिसे प्राय राष्ट्रीय खेल संस्थान के रूप में भी जाना जाता है, यह भारतीय खेल प्राधिकरण की अकादमिक विंग है। यह एशिया का सबसे बड़ा खेल संस्थान है। यह संस्थान भारतीय खेलों के मक्का के रूप में लोकप्रिय है। इसकी स्थापना 7 मई 1961 को भारत सरकार द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9, केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए, केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, मुंबई में, पुणे में, फिर नोएडा में? इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली। केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के महानिदेशालय के अंतर्गत भारत सरकार का राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
मनसुख मंडावी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री हैं। भारत के औषधि महानिदेशक डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन 2 1991, ऑप्शन 3 1993, फिर ऑप्शन 4 1950। बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1993। NHRC यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का मुख्यालय सरदार पटेल भवन नई दिल्ली भारत में है। NHRC के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा जो अगस्त 2021 से और वर्तमान तक है। NHRC के महासचिव जयदीप गोविंद है। मानव अधिकार के लिए उच्चायुक्त का कार्यालय जिनेवा में है। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग के वर्तमान उच्चायुक्त चिली के मिशेल बाचलेट हैं। इस पेज पर लिखा एक एक पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सारे पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के डैश में एक कृषि विश्वविद्यालय है। बताइए। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के डैश में एक कृषि विश्वविद्यालय है। कहाँ पे स्थित है? लखनऊ, पतनगार, मेरठ या फिर सहारनपुर। इसका राइट आंसर होगा मेरठ। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ में एक कृषि विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय की स्थापना 2 अक्टूबर 2000 को उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 1958 के तहत की गई थी। SVPUAT उत्तर प्रदेश सरकार और ICAR द्वारा मान्यता प्राप्त और वित्त पोषित संस्थान है। यह भारत सरकार के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुरक्षित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की सूची में शामिल है। और आज के क्वेश्चन सभी यहीं पे समाप्त है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।